दिया एक आकृति, ठीक ना, 8.13 में एक त्रिभुज बनाया हुआ, ट्रायंगल बनाया हुआ, ठीक, जो कि दिए हुआ का चीज पी क्यू आर, ठीक, कोण क्यू है, ठीक ना, कोण क्यू हमेशा कितना डिग्री का होगा, 90 डिग्री का, ठीक। तो इसके सामने की भुजा क्या कहलाएगी, हमेशा याद रखना, कर्ण कहलाएगी, ठीक ना। तो 19 डिग्री है, कौन है, क्यों, तो हम लोग लिख सकते हैं कि माना कि पी क्यू आर एक त्रिभुज है, ठीक ना, जिसका कोण क्यों का चीज है, समकोण है, 19 डिग्री, ठीक ना। हम लोग को का चीज बोला है, 10p माइनस कॉट आर निकालना, ठीक ना। चित्र में दिया गया 8.13 में जो दिया हुआ है, पी क्यू कितना दिया, 12 सेंटीमीटर, पी क्यू हम लोग का 12 सेंटीमीटर है, और पी आर हम लोग का कितना है, 13 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर है ना। अब हम लोग इसके अकॉर्डिंग चलेंगे, क्यू को समकोण लेके चलेंगे, ठीक ना। तो हम लोग को दिया का चीज नहीं है, तो जो चीज दिया गया यहाँ लिख देते हैं, क्यू हम लोग का 12 सेंटीमीटर है और पी आर हम लोग का 13 सेंटीमीटर है, और हम लोग का यहाँ क्यू आर मालूम नहीं है, ठीक ना, क्यू आर हम लोग को मालूम नहीं है, और ये 10p माइनस कॉट आर हम लोग को निकालना है। जब निकालना है 10p माइनस कॉट आर, तो सबसे पहले हम लोग को क्या चीज मालूम करना पड़ेगा, क्यू आर मालूम करना पड़ेगा। हम लोग लिखते हैं पाइथागोरस परिमेय से, पाइथागोरस परिमेय से क्या कहता है, क्यू आर इक्वल टू रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, आधार इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो रूट अंडर का चीज हम लोग का कर्ण का चीज है पी आर है, पी आर का स्क्वायर माइनस पी क्यू का स्क्वायर, जो चीज हम लोग को दिया गया वो चीज हम लोग इसके अंदर लिख, रूट अंडर पी आर हम लोग का कितना है, 13 सेंटीमीटर है, पी आर 13 सेंटीमीटर और पी क्यू 12 सेंटीमीटर, ठीक ना, स्क्वायर कर देंगे, ठीक। यहाँ लिखेंगे हम लोग क्यू आर इक्वल टू रूट अंडर हम लोग लिखेंगे 13 का वर्ग कितना हो जाएगा, 169 माइनस 12 का वर्ग 144, ठीक। क्यू आर इक्वल टू 169 में से 144 जाएगा, कितना बचेगा, कितना, 25, ठीक। तो क्यू आर इक्वल टू कितना का हम लोग वर्ग करेंगे कि 25 आएगा, तो 5 का वर्ग करने पर 25 आता है, 5 का स्क्वायर, क्यू आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, क्यू आर इक्वल टू हो जाएगा, जब इसका वर्ग हटेगा तो रूट हट जाएगा, तो बचेगा कितना, 5 सेंटीमीटर। हम लोग का आधार का चीज आ गया 5 सेंटीमीटर, ठीक ना, 5 सेंटीमीटर, यहाँ भी हम लोग लिख देंगे 5 सेंटीमीटर। जब हम लोग को का चीज मालूम चल गया, हम लोग को लंब मालूम चल गया, हम लोग को कर्ण मालूम चल गया, हम लोग को आधार मालूम चल गया, तो अब हम लोग ये 10p माइनस कॉट आर का मान निकालेंगे, इसके अकॉर्डिंग अब हम लोग कोण मानेंगे, ठीक ना। तो अगर हम लोग मान लो यहाँ निकालते हैं साइड में 10p माइनस कॉट आर, यहाँ लिखते हैं 10p माइनस कॉट आर, ठीक ना। तो पहले 10p बोला, तो अगर हम लोग p मानते हैं कोण, यहाँ p मानते हैं कोण, तो ये जो आधार था ये लंब हो जाएगा ना, ये ऊपर जब मानेंगे तो ये आधार था, ये लंब हो जाएगा, ठीक। तो 10p बराबर क्या होता है, लंब बट्टा आधार, लंब बट्टा आधार लिखेंगे। इसमें अब हम लोग का लंब कौन सा है, क्यू आर लंब बट्टा आधार, आधार कौन सा है, पी क्यू है, ठीक, माइनस। अब हम लोग कॉट आर, अगर हम लोग कोण इसको लेंगे तो जो सिंपल है जैसे वैसी रहेगा, लंब ये रहेगा, आधार ये रहेगा, कर्ण ये रहेगा, ठीक ना। तो अब हम लोग को बोला है कॉट आर निकालने को, कॉट आर बराबर होता है सिंपल में कॉट थीटा बराबर होता है आधार बट्टा लंब, आधार बट्टा लंब कौन सा, आधार इसमें कितना है 5 है और लंब कितना है 12 है, आधार इक्वल टू क्यू, आर इक्वल टू पी क्यू होगा ना। अब मान बैठा दो, क्यू आर कितना हम लोग का 5 सेंटीमीटर बट्टा पी क्यू हम लोग का कितना 12, ठीक ना, माइनस उसके बाद हम लोग का ये क्यू आर कितना है 5 है और पी क्यू कितना है, पी क्यू हम लोग का 12 है, ठीक, सेंटीमीटर। ये बताओ 5/12 माइनस 5/12, अगर इसका एलसीएम भी हम लोग करेंगे तो 12 आएगा, अगर यहाँ एलसीएम करेंगे तो 12 आया, माइनस 5 1 5 और 5 1 5, ये बताओ 5 5 कैंसिल हो गए, बचेगा 0, ठीक, बच्चा में बचेगा 12, तो 12 से जब हम लोग भाग करेंगे 0 को तो निकलेगा क्या चीज 0, इसका मतलब हम लोग का ये जो मान निकल के आया है, इसका मान कितना निकल के आया हम लोग का, यहाँ शॉर्ट में लिखेंगे 10p माइनस कॉट आर इक्वल 0, ये हम लोग का 0 मान निकल के आया, ये हम लोग का क्या हो गया, सॉल्व हो गया। इस तरह से हम लोग बनाएंगे तो आराम से 5 नंबर एग्जाम में मिलेगा।
ठीक ना। ऐसे के जो बनाएंगे हर एक एक बार को एक्सप्लेन करेंगे तो आराम से 5 नंबर मिलेगा, ठीक ना।